इनकी नियत नहीं थी काम करने की, तो मेरे क्षेत्र के अंदर कोई काम हो नहीं पाया। मेरा क्षेत्र पेहवा क्षेत्र है और मेरे साथ ही रणदीप सुरजेवाला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है कैथल। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर कैथल के अंदर क्या हालात बना दिए, मतलब एक छोटे से गांव की तरह था कैथल, आज पूरे शहर की तरह चमक रहा है। महिला कोच वाला मामला है, लेकिन जो ये इन्होंने करैक्टर अपना दिखाया, क्योंकि कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए उनके ऊपर है, ये ना कहीं उनकी सोच को दर्शाता है और इसी सोच की वजह से मेरे पेवा क्षेत्र का नाश हुआ। तो यानी मंत्री संदीप सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी पेवा से उतार नहीं सकती। उतारेगी, मुझे नहीं पता, अगर उनकी पार्टी की भी सोच ऐसी उतारेगी तो पेवा की जनता तैयार है। आपको टिकट मिल जाती है पेवा से, चलिए, तो भीतर घाटी से डर नहीं लगता, जय चंदों से डर नहीं लगता, टिकट जिनकी कटेगी उनसे डर नहीं लगता। गुरनाम सिंह चडूनी भी कह रहे हैं कि पेवा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, वो भी किसानों की बात कहते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं। तो कोई भी सामने आ जाए, पेवा की जनता ने मन बना रखा है कि उसने किसको बनाना है, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरे सामने चाहे 10 कैंडिडेट आ जाए, 20 आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना, मेरे साथ मेरी जनता है। तो सुरजेवाला ने कौन सा वो आश्वासन दिया हुआ है जिससे जो इतना जो कॉन्फिडेंस है वो आता है? तो सूबे के तमाम हलकों से और सूबे की तमाम हलकों की सियासत से आपको रूबरू करवा रहे हैं और सियासतदानों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। फिलहाल सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको रूबरू करवाते हैं और पेवा हलके में पहुंचे हैं और पेवा हलके की वो शख्सियत कैमरे पर मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छी वोट बटोरने में कामयाब रहे और जनता के बीच अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। 2024 का चुनाव है और क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके की रणनीति तय की गई है और पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है, क्या कुछ कहना है, सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। स्वामी जी, पेवा हलके जाना जाता है किस तरीके से कि जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और पेवा हलके में आपने घर घर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान पहुंचाने की बात कही, लेकिन मौके पर टिकट कट जाती है। आपने निर्दलीय फार्म भरा, उसके बाद तीसरे नंबर के प्रत्याशी के तौर पर आप निकल कर सामने आए। अभी क्या कुछ सियासी समीकरण मानते हैं? मौजूदा पिछले मंत्री रहे जो, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट जनता दिखाई देती है और मूलभूत सुविधाओं को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आपने बताया अभी कि मूलभूत सुविधाएं, मेरे को लगता है मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे मंत्री जानते नहीं होती क्या हैं। और डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ सिंगल ईंट मेरे पेवा क्षेत्र के अंदर नहीं लगी जी। बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है मेरे क्षेत्र के अंदर। आज सबसे पिछड़ा इलाका मेरा पेवा गिना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है हमारे स्टेट के अंदर, लेकिन मेरे पेवा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं जी। बीजेपी की सरकार की बात तो आपने कही, मंत्री भी नुमाइंदे यहाँ से रहे, वजीर रहे, तो क्या खामियां लगती है मंत्री होने के बावजूद भी? क्यों ऐसा है? खामियां व्यक्ति की नियत में होती हैं, क्योंकि काम व्यक्ति ने करने होते हैं, उनकी सोच ने करनी होती है। इनकी नियत नहीं थी काम करने की, तो मेरे क्षेत्र के अंदर कोई काम हो नहीं पाया। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले व्यक्ति स्वास्थ्य देखता है। मेरे क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का बिल्कुल जीरो यहाँ पर काम है जी। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको ले जाने के लिए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। एक सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, बहुत पुरानी उसकी बिल्डिंग है, हालांकि नई बिल्डिंग बनाई हुई है, उसमें कभी इन्होंने ट्रांसफर करा नहीं, उसकी टूटियां दरवाजे सब चोट लेके चले गए, वहाँ गए नहीं। यहाँ मशीनें नाम दिखावे के लिए रखी हुई हैं, कोई चेकअप यहाँ नहीं होता, सिर्फ यहाँ से रेफर करते हैं। जब मेरे पास फोन आते हैं आधी रात को भी 2-2, 3-3 बजे मेरे को फोन आते हैं कि हम अपने परिवार को कहाँ लेकर जाएं, तब जाकर सोचना पड़ता है कि इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने क्या हालात बनाए हुए हैं कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई, देखिए जो ज़्यादा संपन्न परिवार है अपने परिवार के व्यक्तियों कहीं भी इलाज करा लेते हैं, हालांकि दुख उन्हें भी होता है और पैसा उनका भी लगता है कहीं कहीं लाखों रुपए, लेकिन जो आम परिवार हैं, गरीब परिवार, वो कहाँ लेकर जाएं? जब उनके बारे में मैं सोचता हूँ तब जाकर ही दिखता है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या बुरा हाल इन्होंने किया हुआ है। अभी क्या कुछ हालात देखते हैं? पिछले दिनों एक काफ़ी बड़ा चर्चित केस रहा और मंत्री जी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे, महिला कोच वाला मामला है और पिछले दिनों अभी उनके जो आरोप है वो कोर्ट में बातचीत उसकी की जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ हालात मानते हैं? कितना ये फैक्टर का रहने वाला है जो उनको बैकफुट पर लेके जा सकता है? बैकफुट पे तो पहले गए थे डेवलपमेंट के नाम से, लेकिन जो ये इन्होंने करैक्टर अपना दिखाया, क्योंकि कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए उनके ऊपर है, ये ना कहीं उनकी सोच को दर्शाता है और इसी सोच की वजह से मेरे पेवा क्षेत्र का नाश हुआ है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, और यही उनकी सोच उनको पीछे लेके गई और अभी जिंदगी में कभी ऊपर बढ़ने की वो सोच नहीं सकते। तो यानी मंत्री संदीप सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी
पेवा से उतार नहीं सकती? उतारेगी, मुझे नहीं पता, अगर उनकी पार्टी की भी सोच ऐसी उतारेगी तो पेवा की जनता तैयार है, उतारो, कोई दिक्कत नहीं। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? थोड़ा सा सवाल अटपटा आपको लगेगा, लेकिन तमाम लोग जानना चाहते हैं। कांग्रेस के पक्ष में सियासी फिजा बहती हुई दिखाई दे रही है और सूबे में तमाम लोग हैं, तमाम हलकों से दर्जनों चेहरे हैं टिकटार्थियों की दौड़ में, तो कैसे अपनी टिकट सुनिश्चित करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारे नेता है राहुल गांधी ने सबसे स्पष्ट एक बात कही है कि जो सर्वे में सबसे आगे आएगा, जनता जिसे चाहेगी उसको टिकट मिलेगी। और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जब मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा, उसके बाद लगातार मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सारे सर्वे हो रहे हैं, सब में पेवा की जनता एक ही बात कह रही है, हमें अपना बेटा और अपना भाई संदीप ओंकार चाहिए। तो सर्वे के अंदर सबसे ऊपर आ रहा हूँ, तो पार्टी की नीति है जो सर्वे में सबसे आगे टिकट उसकी होगी। चलिए, कांग्रेस पार्टी की बात आपने की, राहुल गांधी की बात आपने की, ये क्यों नहीं सोचा कि हुड्डा साहब के पास ज़्यादा एमएलए है, हुड्डा साहब काफी मजबूत दिखाई देते हैं, कि हुड्डा साहब के साथ ही नेतृत्व में क्यों नहीं कांग्रेस, सुरजेवाला साहब को ही क्यों? नहीं, ऐसा देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ कोई गुट ग्रुप नहीं होता कांग्रेस पार्टी में, सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र पेवा क्षेत्र है और मेरे साथ ही रणदीप सुरजेवाला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है कैथल, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर कैथल के अंदर क्या हालात बना दिए, मतलब एक छोटे से एक गांव की तरह था कैथल, आज पूरे शहर की तरह चमक रहा है। तो मेरे पास के क्षेत्र में इनको काम करता हूँ, देखते रहता, तो मैंने उनके साथ ज्वाइन करना शुरू सोचा कि मेरे साथ जो रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति अपने पड़ोसी की तरफ देखता है। मेरे पड़ोसी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके काम को मैंने देखा तो मैं दूर क्यों जाऊं, उनसे, उनके कामों से प्रभावित हो गए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ। बिल्कुल। तो लगातार कार्यक्रमों में आप जाते हैं, जनता की नब्ज टटोलते हैं, तो किस मुद्दे को लेकर अब की बार चुनाव होने जा रहा है? मुद्दा सबसे पहले तो एक तो डेवलपमेंट का है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों ने डेवलपमेंट कभी देखी नहीं, कोई उनकी बाजू पकड़ने वाला यहाँ पर आया नहीं, सब लोगों ने वोट लिया है, वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जनता वोट के साथ साथ अपने परिवार का मान सम्मान और भविष्य 5 साल के लिए उस व्यक्ति को वोट के साथ देती है, तो उसको उस चीज को तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है कि लोग उस व्यक्ति को मुखिया बनाते हैं अपने क्षेत्र जी, का। बिल्कुल। अब जैसे आप अपने परिवार के मुखिया हैं या कोई भी बुजुर्ग हमारे परिवार का मुखिया, तो उसकी दिन रात चिंता ये रहती है कि कैसे मैं अपने बच्चों के लिए घर बना दूं, रोजगार बना दूं, इवन कि अपने पोतों तक के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे एक मुखिया जिसको हम चुनते हैं, उसकी भी यही चिंता रहनी चाहिए कि मैं अपने पेवा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम करूं, क्या रोजगार दूं, कैसे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ काम कर सकूं। तो इसी चीज को लेकर लोग उसको मुखिया बनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं। लोगों को यही चीज चाहिए, उनको एक मेरे पेवा क्षेत्र के लोगों को एमएलए मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिससे जाकर जब मर्जी वो मिल सके, कि उससे मिलने के लिए कोई व्यक्ति ना ढूंढना पड़े। नहीं तो आजकल ऐसा चल रहा है राजनीति के अंदर, किसी एमएलए से मिलने के लिए गांव गुआंड में उसका बंदा ढूंढना पड़ता है। 3-4 दिन तो वेटर का देते हैं, आज निकल नहीं, परसों चलेंगे, जब जाते हैं तो पहले ही कह देते हैं इसका काम करना नहीं करना। लेकिन मेरे यहाँ पर ये चीज है कि मेरे से लोग दिन रात जब मर्जी मिलो, मेरे से मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन लोगों को एक ऐसे परिवार का व्यक्ति चाहिए जो उनके लिए काम करेगा, और वो मैं हूँ। सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर दर्जन चेहरे में से अगर 4-5 चेहरे ही मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस की टिकट मांगते हैं पेवा से, तो आपको टिकट मिल जाती है। संसदीय चुनाव में देखा कि भीतरघाती भी कांग्रेस के साथ हुई, तो संसदीय चुनाव की तर्ज पर अगर विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिल जाती है पेवा से, चलिए, तो भीतरघाती से डर नहीं लगता, जय चंदों से डर नहीं लगता, टिकट जिनकी कटेगी उनसे डर नहीं लगता? मैं बता देता हूँ इस चीज़ की क्या है। सबसे पहले तो मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसे कोई लोग हैं नहीं जो भीतरघात करेंगे, कुछ करेंगे, हालांकि 1%, हालांकि कोई ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। कोई भी सामने आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरी पेवा की जनता ने मन बना लिया कि अपने बेटे संदीप ओंकार को बनाना है। जनता तो भीतरघात नहीं करेगी ना, जनता तो मेरे नेता भीतरघात कोई करे, हालांकि लगता नहीं मुझे कोई ऐसा है, तो करता रहे, मुझे नहीं पड़ता। जनता ने वोट देनी है, ना कि नेता ने वोट देनी है। चलिए, सीधी बात आपने बताई है। एक और सवाल आता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। जो जिताऊ कैंडिडेट है, पिछली बार यहाँ पर संसदीय चुनाव में देखा कि ध्रुवीकरण की बात यहाँ पर की गई लोकसभा चुनाव में, कि इनेलोर ने ध्रुवीकरण कर दिया, वोट डाइवर्ट हो गए, जिससे नवीन जिंदल जीत गए। लेकिन अभी यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि संयुक्त जो उन्होंने संघर्ष पार्टी बनाई है, गुरनाम सिंह चडूनी भी कह रहे हैं कि पेवा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, वो भी किसानों की बात कहते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर देखते हैं?
ऐसा है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, कोई भी सामने आ जाए, पेवा की जनता ने मन बना रखा है कि उसने किसको बनाना है, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरे सामने चाहे 10 कैंडिडेट आ जाए, 20 आ जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। मेरे साथ मेरी जनता है, जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सुरजेवाला ने कौन सा वो आश्वासन दिया हुआ है जिससे जो इतना जो कॉन्फिडेंस है वो आता है? और रणदीप सुरजेवाला जी जानते हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने भी एक ही बात कही है कि हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात पार्टी ने भी बोली है, सर्वे में अंदर नाम आना चाहिए, जो सर्वे मेहनत करे। और पेवा की जनता ने सर्वे में बिल्कुल 100/100। तो सर्वे के मापदंडों पर खरे उतरते हैं आपने मान? बिल्कुल जी। तो सर्वे के आधार पर जो टिकटें मिलने वाली है और सूबे के तमाम हलकों में सर्वे हो रहे हैं और नब्ज टटोली जा रही है, जनता से बातचीत की जा रही है, रूबरू हुआ जा रहा है कि कौन सा वो कैंडिडेट है और कौन सा वो चेहरा है जो कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज कर सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है पेवा हल्के के सियासी हालातों पर और स्वामी ओंकार की सियासत पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना है भूले ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।